भारतीय संस्कृति में मंदिर के बिना कार्य होना संभव सा नहीं है। हिंदू धर्म में तो विशेष रूप से, पंथ चाहे कोई भी हो, लेकिन मंदिर की अपनी एक शक्ति है। मंदिर भारत में संस्कृति का जनक है। मंदिर को पूर्व में देवालय कहा जाता था और वह देवताओं का स्थान माना जाता था। जब द्वापर युग समाप्त होता है तब तक मंदिर इस रूप में नहीं आए हैं जिस रूप में वह आज है। और अनेक ऐसे राज्य थे, चाहे वो मौर्य वंश रहा हो, समुद्रगुप्त का काल रहा हो, जहाँ पर बच्चों को देवी देवता बनाकर बिठाया जाता था और उनकी पूजा की जाती थी, उनकी स्तुति की जाती थी। धीरे धीरे ये कहा गया कि द्वापर में सारे देवता स्वर्ग की ओर आरोहण कर चुके हैं, इसलिए अब देवताओं के विग्रह बनेंगे। तो मंदिर इस रूप में सामने आने लगे, देवालय इस रूप में सामने आने लगा। लेकिन मूलतः देवता का जो स्थान है वो आश्रमों के भीतर ही हुआ करता था। लोगों का, विशेषकर विद्यार्थियों का, वहाँ प्रतिदिन जाना, यज्ञ करना, स्तुति करना, भजन करना, उसके बाद मध्यकालीन स्तुति आरती और फिर संध्या, साय संध्या, ये सब करना आवश्यक होता था। और उसके बाद लगभग 6ठी BC के बाद इस प्रकार से मंदिरों का बहुत तेजी से निर्माण हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक अनेकों मंदिर बने और ये मंदिर बहुत विशाल है। और ये मंदिर जो बने, यहाँ पर संस्कृति ने जन्म लिया, संस्कृति ने फैलना शुरू किया, संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हुई यहाँ पर। अब इन मंदिरों में क्या होता था? गुरुवर होते थे, आचार्य होते थे, तो यहाँ विद्या अध्ययन होता था। उसके साथ साथ एक गौवंश के रहने का स्थान होता था, गौशाला, एक यज्ञशाला होती थी, एक आयुर्वेद का स्थान होता था उन मंदिरों में। थोड़ा गला खराब है तो आयुर्वेद का स्थान वहाँ पर होता था और वहाँ पर ही एक देवालय होता था जिसमें लोग जाते थे, बैठते थे, ध्यान साधना आदि करते थे। धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ते चले गए और आश्रम मुगल काल में आकर धीरे धीरे लुप्त स्थिति में आने लगे और बहुत कम आश्रम आज ऐसे बचे हैं जहाँ ये सब कार्य होते हैं। मंदिर लोगों के, वहाँ जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके लिए एक मीटिंग पॉइंट होता था जहाँ वो चर्चाएं करते थे और जहाँ यदि कोई भ्रम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आचार्यों से या गुरुवर से वह पूछते थे। मंदिर में जो पूजा करने वाले पुरोहित होते थे वो बड़ी जागृत अवस्था के लोग होते थे और उन्होंने बड़े ज्ञान को फैलाया। बाद में कर्मकांड बहुत बढ़ गया तो वह कर्मकांड की ओर चले गए और उसको संभालते रहे। तो इस प्रकार से मंदिर की रचना हुई। दक्षिण में द्रविड़ कला के रूप में, उत्तर में उत्तर के मंदिर थोड़े दक्षिण के मंदिरों से अलग हैं, तो उत्तर के मंदिर अलग प्रकार से विकसित हुए।
बंगाल साइड में आप जाएंगे तो अर्ध गुंबज की तरह से मंदिर हैं, वो अलग तरीके से हुए। और उसके बाद कुछ मंदिर हवेली में चले, जिसमें ब्रजभूमि राजस्थान वगैरह के मंदिर आते हैं। तो मंदिरों का अलग अलग आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। तो ये मंदिरों का जो विकास होता है, तो वहाँ पर एक तरफ शिक्षा भी है, तो एक तरफ आरोग्य भी है, तो गौवंश भी है, और लोगों के बैठने की बातचीत करने की जगह भी है, तो वहीं देवालय भी है। और यहाँ से एक पुस्तकालय भी है। तो यहाँ से पठन पाठन अध्ययन आदि शुरू होता था। उसके बाद यहीं से लोग राष्ट्र रक्षा के बारे में जानते थे, लोगों को शांति का संदेश यहीं से दिया जाता था, और सब एक ही कैंपस जैसा होता था जहाँ पे सभी पंथ एक साथ बैठते थे, एक साथ चर्चाएं करते थे। और इसीलिए शास्त्र का ज्ञान जो है सभी पंथों का, वह हमारी समृद्ध निधि बनता गया। मुगल काल में आके थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि मुगल लोग आश्रमों से बहुत डरते थे। उनको ये लगा कि यहाँ से जो क्रांति का संचार होता है, ये हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये बाकी जनमानस को कन्वर्ट नहीं होने देता। और ये बात सत्य थी। तो मुगल काल में आश्रमों का ह्रास होना शुरू हुआ, मंदिर लेकिन बनते रहे। ये भारत की जो संस्कृति है उसकी बड़ी विशेषता यही रही कि मंदिर बनते रहे, भगवान का भजन होता रहा, गुणगान होता रहा, कथाएं आदि होती रही उनकी। और इसकी वजह से ज़्यादातर लोग धर्म का परिवर्तन नहीं कर पाए। अन्यथा तो 2900 लोग आए और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था, और उसका परिणाम हम आज देखते हैं। तो इन मंदिरों की वजह से बैक्टीरियन कंट्री के जो लोग आए, अलेक्जेंडर वगैरह, ये लोग भी अपनी संस्कृति को हम पर थोप नहीं सके, लेकिन ज्ञान विज्ञान का हमारे और उनके बीच में संबंध बना रहा। शिक्षा का जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से शुरू हुआ था, वो शिक्षा का संबंध हमारे उनके बीच में बना रहा। उसके बाद आता है पुर्तगालियों का, फ्रेंच का, डचेस का और अंग्रेज़ों का। ये मुग़ल संस्कृति से भी ज़्यादा कठोर संस्कृति थी। यद्यपि हम इसका अनजाने में आज गुणगान करते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा कठोर संस्कृति थी। इन्होंने जिस तरीके की वेदना भारत को दी, इन्होंने भारत की संस्कृति को चौपट करना शुरू किया, और सबसे पहला टारगेट बना मंदिर। आप जरा सोच के देखिए कि जितने भी आक्रांता भारत में आए, चाहे वो अरब से आए, चाहे वो ईरान से आए, चाहे वो मंगोलिया से आए, चाहे वो अफगानिस्तान से आए, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, अंग्रेज आए, इन सब ने सबसे पहला प्रहार मंदिर पे क्यों किया? गहरी बात है, लेकिन सोचने की बात है। क्योंकि मंदिर से ही वो संस्कृति उठती थी जहां क्रांति भी थी, तो जहां शांति भी थी, जहां पर लोग अध्ययनरत भी होते थे, तो लोग राष्ट्र कार्य के लिए बाहर भी निकलते थे, लोगों को संदेश दिए जाते थे कि अच्छा काम करो। भारत की संस्कृति तो वही है, अहिंसावादी संस्कृति है, जिसका पूजनीय महाराज जी आज भी प्रचार प्रसार करते हैं पूरे विश्व में। तो भारत की संस्कृति तो वैसे ही अहिंसावादी संस्कृति है। लेकिन उस समय अगर आवश्यकता हुई तो इन्हीं मंदिरों से बड़े बड़े आंदोलन चले। उनमें से एक आंदोलन आप सब ने सुना होगा, जिसका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वर्णन भी किया, उस पर पूरी किताब लिखी आनंद मठ करके।
बंगाल इधर साइड में मठ प्रयोग में लाया जाता था। सन्यासी मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ और इस सन्यासी मूवमेंट ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये तो हमारे ही कुछ लोग, अंग्रेज नहीं, हमारे ही कुछ लोग सन्यासी मूवमेंट के विरुद्ध खड़े हो गए और अंग्रेज़ों के खबरिया बन गए। अन्यथा तो इस आंदोलन के चलते बहुत सारे अंग्रेज भाग चुके थे, बहुत सारे क्षेत्रों को छोड़कर भाग चुके थे और हो सकता है कि धीरे धीरे हम बंगाल उनसे खाली करा लेते। लेकिन हमारे ही लोग जब दुश्मनी पे उतर आए तो फिर बहुत कुछ बचा नहीं। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई को जो शरण दी, जो बचाया, उनके पुत्र को जो पाला, देवदत्त को जो पाला पोसा बड़ा किया, तो वह भी आश्रम ने किया। वो वहीं का एक साधु बना, उसको किसी तरह अंग्रेजों से बचाया और उसको बचाने के चक्कर में अनेक आचार्य और सन्यासियों ने अपना बलिदान किया। उनका वर्णन सामान्यतः हमें सुनने को नहीं मिलता। इतिहास राजाओं का वर्णन करता है, प्रजा का तो वैसे भी नहीं। और जो खाटी साधु होते हैं वो ये जानते भी नहीं कि अपना प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इसलिए ग्लैमर की दुनिया में वो खाटी साधु आज पीछे है जो ज्ञान दे सकते थे। और इस ग्लैमर की दुनिया में जो अच्छी मार्केटिंग करते हैं वह लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, चाहे भाई बेशक कोई ज्ञान ना आता हो। खैर वो विषय नहीं है। तो इस प्रकार से सभी पंथों ने मिलकर अपने अपने तरीके से बहुत ठोस सांस्कृतिक नींव रखी। कश्मीर में जब आक्रमण होता है तो जो राजा का भी धन था या मंदिरों का धन था वो वहीं आश्रमों के तालाब में डाल दिया गया, क्योंकि लोगों को ये विश्वास था कि यहाँ से वो धन कहीं नहीं जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जनरली लोग ये मानते हैं, विद्यार्थी वर्ग तो विशेष रूप से, कि ये लेफ्टिस्ट थे। सुभाष चंद्र बोस जी का एक क्रिया करने का तरीका, देश के लिए लड़ने का तरीका वो भले ही अलग था, उस सबको साथ लेके चल रहे थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जब तक धोती पहनकर वह पूजनीय राम कृष्ण परमहंस जी के मंदिर में नहीं जाते थे तब तक वह अपनी नींद नहीं लेते थे। ये प्रतिदिन का उनका था। और जब वह कोलकाता से भागे तब भी उन्हें काली माँ का वो पुष्प चाहिए था, तो काली माँ का गुड़हल का फूल उनको लाके दिया गया। उन्होंने वहीं से प्रणाम किया, क्योंकि उनका पूरा परिवार पूजनीय रामकृष्ण परमहंस जी को मानता था, उन्हें भगवान कहता था। और वो वहाँ से गए और स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक को पढ़ के ही उनके अंदर वो शौर्य आया था, ये वो स्वयं भी लिखते हैं। तो ये जो संस्कृति है हमारी, ये जिस तरीके से पुष्पित पल्लवित हुई उन मंदिरों में, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। ये पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं हुआ होगा। और वहाँ पर उत्सव होते थे, परिवार के उत्सव मंदिर में होते थे। इससे खर्चा भी कम होता था और एक सब लोग आके जुट जाते थे वहाँ पर। तो पूजा भी हो रही है, पाठ भी हो रहा है और उसके साथ साथ उत्सव भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। दर्शन, कितने दर्शन आचार्यों ने वहीं लिखे हैं, ऋषियों ने वहीं दिए हैं। तो ये प्रथा इतनी सुदृढ़ थी कि जहाँ गुरुजी रहते थे उस स्थान को ही आश्रम कह देते थे या उस स्थान को ही मठ कहते थे। जैसे यहाँ पर आपको प्रवेश करते हुए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस में जा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ऐसा एक जबरदस्त प्रचार प्रसार मंदिर से होता था कि पूरे समाज को वह बांध के रखता था एक संतुलन में। और राजा भी
उस मंदिर के, उस आश्रम के लिए इतना कमिटेड होते थे कि अगर वह उस आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो रथ से उतरकर प्रवेश करेंगे, रथ सहित नहीं जाएंगे। तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी जो बने, जैसे नालंदा का विश्वविद्यालय बना, तो नालंदा में भी अगर आप जो व्यवस्था देखेंगे तो 100 गांवों का जो राजस्व था वो केवल नालंदा विश्वविद्यालय में दे दिया जाता था। उस पर राजा भी नियंत्रण नहीं करते थे, जिससे वहाँ विद्यार्थी पढ़े लिखे देवालय जाएं और देव संस्कृति को वह और मजबूती प्रदान करें। उत्तराखंड में भी इसी प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि मंदिर हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, और इसीलिए मंदिर पर कभी भी धन की कमी नहीं हुई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसके घर में विवाह हो, संतान का जन्म हो, कोई मन्नत पूरी हुई हो, वह मंदिर को खुले हृदय से दान देते थे। अब बहुत सारी चीज़ें, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, तो हर जगह अब व्यक्ति उस तरह से दान नहीं देता, इसलिए कुछ मंदिर तो भव्य से भव्यतम हुए चले जा रहे हैं, और कुछ मंदिर जो कॉलोनी का संतुलन हो सकते हैं, गांव का संतुलन हो सकते हैं, मोहल्ले का संतुलन हो सकते हैं, वह मंदिर धीरे 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 डूबते जा रहे हैं। वहाँ पर प्लास्टर भी नहीं है, वहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है, लोगों ने उस जगह की चिंता नहीं की। आज वो इतनी भी जगह नहीं रह गई कि लोग वहाँ पर आकर बैठे, उत्सव मनाएं। आज स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं, और इन बदली हुई परिस्थितियों के सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है जिसको देखते हुए हमें बदलना पड़ेगा। मैं बड़े हृदय से सकारात्मक बात कह रहा हूँ, कोई नकारात्मक बात नहीं कह रहा, मैं किसी से कहीं लड़ने को नहीं कह रहा, मैं एक बड़ी सकारात्मक बात कह रहा हूँ। आगे आने वाली परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है। फिलहाल हम जूझ रहे हैं, और बहुत अच्छे से जूझ रहे हैं पिछले 11 वर्षों से, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें और ज़्यादा जूझना होगा, इसको और ज़्यादा समझना होगा, और समझ के लिए एक स्थान आवश्यक है। और कैसा स्थान? जहाँ स्पंदन हो, एक ऐसा स्थान जहाँ दिव्यता हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई गाइड करने वाला व्यक्ति हो, एक ऐसा स्थान जहाँ हमारे कर्मकांड पूरे होते हों, एक ऐसा स्थान जहाँ गौवंश का संरक्षण हो, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई छोटी सी पाठशाला हो या शैक्षणिक कार्य बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पुस्तकालय हो, और वहाँ पर जो स्पंदन फिर उत्पन्न होता है वह अद्भुत होता है। और इसीलिए फिर से ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा पिछले 5-7 सालों में अखबारों में कि मंदिरों को दिल्ली जैसी जगह में भी तोड़ा गया, मध्य प्रदेश में तोड़ा गया, बंगाल में पंडाल जलाए गए, बांग्लादेश में ऐसा किया गया। उसका रीज़न कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, उसका रीज़न केवल लोग हैं जो कहते हैं स्वयं को उस धर्म को मानते हैं। वो लोग ऐसे हैं जो उन मंदिरों पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं, उनको बताया गया है कि यहाँ से जो संस्कृति प्रस्फुट हुई और इसका जो पुष्पित हुई और पल्लवित हुई, तो ये हम सबको खा जाएगी। लेकिन हम भी कम कहाँ हैं? हमने भी दुबई में जाकर मंदिर शुरू किया, हमने घाना में मंदिर शुरू किया, केन्या में मंदिर शुरू किया, लंदन में कई मंदिर बन गए, अमेरिका में कई मंदिर बन गए, कनाडा में कई मंदिर गुरुद्वारे बन गए। तो हम भी कम नहीं रहे, लेकिन फिर भी संघर्ष अभी उतना नहीं हो पा रहा। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने मंदिरों का
जो प्रयोग करना चाहते हैं वो हम नहीं कर रहे। हम भव्यता की दृष्टि से, ग्लैमर की दृष्टि से उन स्थानों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो स्थान अभी रह जाते हैं, छोटा सा मंदिर, मुश्किल से 50,000 रुपये में उसका रंग रोगन हो जाएगा, और लेकिन वो मंदिर सबको बांध रहा है। अब हमने धीरे धीरे उसका कुआं बंद कर दिया, जबकि कुआं भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होता था। कुआं पूजा जाता था, तो वह कुएं बंद होने लगे। तो छोटे छोटे वो मंदिर और शिक्षा के जो बड़े बड़े केंद्र हैं, आज कोई सपोर्ट अचानक मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो गुरुजी बजाय ज्ञान के और फिलॉसफी के वो सपोर्ट के ही पीछे भागते रहते हैं। क्या करें? उनके मन में भी वो परेशानी होती है, कचोटता है उनका मन कि ये मेरे अध्ययन का समय था, ये मेरी साधना का समय था, ये समय था मुझे लोगों को ट्रीटमेंट देने का, ये समय था मुझे लोगों से बात करने का, ये समय था जिसमें मैं लोगों को ठीक कर सकता था, लोगों के घरों के झगड़े सुलझा सकता था, लोगों को राष्ट्र की चेतना उत्पन्न कर सकता था। और लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि घर घर जा रहा हूँ, पर्चियाँ काट रहा हूँ, और वो कह रहे नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, इतना, ऐसे ऐसे करके किसी तरीके से वो मंदिर चला रहे हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति होना हमारे लिए घातक है। जिस तरीके से आर्मी या पुलिस जहां बड़े स्तर पर काम करती है, वहां पर दूसरे स्तर पर भी काम होता है जो बहुत छोटा स्तर होता है, जिसे हम चौकी कहते हैं। वो चौकी पर भी वहां पोस्टिंग मिलेगी आपको। सारी बटालियन एक जगह नहीं लग जाती, छोटी छोटी चौकियाँ होती हैं, वहाँ से कम्युनिकेशन बनता है। तो इसी तरीके से हमको मंदिरों में ये कार्य भी करना है कि समयोचित हो तो भंडारा मिल जाए, कुछ लोगों, कुछ भूखे पेटों को कुछ ग्रास मिल जाए, कुछ इस प्रकार की कार्रवाई वहाँ प्रारंभ हो। अभी तो मंदिर बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिसमें एक बिजली का टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है, इतने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते, आपको उसके लिए लोग बिठाने पड़ते। यह स्थिति बहुत पहले नहीं थी, लेकिन ठीक है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, उसका सम्मान है। लेकिन मेरा आह्वान यही है आप सबसे कि आप आश्रम, मंदिर, मठ, जो ऐसी जगहें, कृपया उनका कल्याण भी कीजिए। बहुत जगह है जहाँ फूलों के बड़े बड़े साज सज्जा करवा सकते हैं, लाखों रुपए की, जबकि भगवान को एक कली दे दो बहुत है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि इसमें से कुछ धन बचा के हम बच्चों का कल्याण करेंगे, अगली पीढ़ी का निर्माण करेंगे। देखिए, जो पीढ़ी इस वक्त 45 प्लस की है, उस पीढ़ी को उसके संस्कार पता है। उस पीढ़ी को पिताजी ने ये कह दिया, माताजी ने ये कह दिया, मौसी, मामी, चाची ने ये कह दिया, चाचा ने ये ऐसे बता दिया, और वो उस पर चलती रही। उन्हें जितना भी मालूम है धर्म के बारे में, लेकिन अपने संस्कारों से विचलित नहीं हुए। लेकिन अगली पीढ़ी तो नास्तिक निकल रही है, वो मानने को तैयार ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसे उस समृद्ध वातावरण से जोड़ ही नहीं पाए जो मंदिर का स्पंदन होता है। उसने वो कार्य देखे ही नहीं कि कितने लोगों को वहाँ भोजन प्राप्त होता है, वहाँ बैठ जाए थोड़ी देर ध्यान लगा के तो ऐसा जैसे कोई मस्तिष्क खींच लेता है, ऐसी चेतना उनके अंदर से उत्पन्न होनी शुरू होती है। तो ऐसा अद्भुत स्थान उन्होंने देखा ही नहीं, जहाँ पर विज्ञान भी हो तो अध्यात्म भी हो, दोनों चीज़ें साथ चलें। तो वो जो नव पीढ़ी है, ये जो सिम वाली पीढ़ी है, ये जो नैनो पार्टिकल्स में काम करने वाली पीढ़ी है,
ये पीढ़ी जो रोबोटिक्स की पीढ़ी है, एआई की पीढ़ी है, ये शायद ज़्यादा समृद्ध हो और देश के ज़्यादा निकट आए। तो ये एक बहुत ही उच्च कोटि का अभियान मैं मानता हूँ और इसमें हम सब लोगों को जुटना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ये व्यवहारिक कार्य है, इसलिए सड़क पे आकर ही ये कार्य पूर्ण होगा। जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, वह चाहे उन धन नहीं है तो बिना धन के लेकिन सेवा दे दें, जिन पे धन है वो धन दे दें, जितना धन है 100, 200, 500, 1000, कुछ तो उस मंदिर का कल्याण होगा। तो वह इस प्रकार से मदद करना शुरू करें। एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बने, फिर यही संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए, जिससे लोगों को भारत से जोड़ने का एक मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अपने मंदिरों को पुनः उस प्रतिष्ठा को दिला सकते हैं और जो मध्यम या छोटे मंदिर हैं उन्हें उस स्तर तक हम ले जा सकते हैं और वहाँ से जो संस्कृत का प्रस्फुटीकरण होता है वो संस्कृति हम आपको तो प्रभावित करेगी ही, वहाँ दिव्यता हमें मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो हमारी अगली पीढ़ी है इसको भी वो संस्कृति समझ में आएगी। तो मैं सभी आयोजकों को हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में मेरे ऊपर जो भी दायित्व दिया जाएगा मैं उसको निभाने का वचन देता हूँ। तो जिस भी लायक हूँ मैंने पूर्व में भी इस बात को कहा, मैं जिस भी लायक हूँ तन मन धन प्रत्येक प्रकार से मैं जो भी कर सकूँगा उससे ज़्यादा ही करूँगा, ऐसी मेरी हृदय की इच्छा है। आप सब लोगों का शुभकामनाएं, आशीर्वाद मिलता रहे। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में ही बैठा हूँ, तो पूज्य महाराज जी के जो स्पंदन है वो मुझ तक पहुँच रहे हैं। तो आप सभी लोगों को फिर से मेरा अभिनंदन, पूज्य महाराज जी के चरणों में फिर से प्रणाम, मंच को प्रणाम। ओम। कल से जब इस बात का पता चला कि इस द्विदिवसीय कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर गुरु पवन सिन्हा जी भी पधारने वाले हैं, मैं आज दिल्ली की ओर प्रस्थान करने वाला था, पर आपके कारण, क्योंकि हम पहले से परिचित हैं और गुरु पवन सिन्हा जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और कल मुझे संवाद कहीं से ये भी मिला कि पीछे आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हुआ था। मैं इस समय संध्या के समय हम सभी मंगल भावना करते हैं कि आप पूर्ण स्वस्थ होकर के और हम सब का मार्गदर्शन लंबे काल तक करते रहें। और ये समय आ गया है, मैंने प्रातःकाल भी कहा था कि सारी सनातन शक्तियों को एकजुट होने का, संगठित होने का, भारत को दिव्य भव्य वैभवशाली गौरवशाली बनाने का, क्योंकि जिस देश और समाज में हम रहते हैं उस देश और समाज से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, तो उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, धर्म बनता है। उस कर्तव्य दायित्व से हम च्युत न हो, विमुख न हो, और बल्कि जो भी जहाँ जिस धरातल पे खड़ा है, गुरु जी ने अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मैं अपनी क्षमताओं से, सोच से भी अधिक जो है, तो हर एक व्यक्ति, देखिए बड़ा महल बनता है, कंगूरे का अपना महत्व है, लेकिन छोटे से छोटा कण जो है इसके अंदर लगता है तभी जाकर के वो बड़ा रूप स्वरूप धारण करता है। तो हम जहाँ कहीं भी खड़े हैं, जिस धरातल पर हैं, हम अपनी शक्तियों को जगाएं। ये शरीर मात्र हाड़ मांस का पुतला नहीं,
विश्व की परम सत्ता समाहित है, बशर्ते हम उसे उजागर करना सीखें। और हमारी भारतीय संस्कृति सदैव जो है इस बात की प्रेरणा देती रही है। मैं अभी संध्या का समय, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जठराग्नि और क्रोधाग्नि का बड़ा गहरा संबंध है, तो अधिक लंबा समय नहीं लूँगा। मैंने प्रातःकाल कही थी, फिर कल समापन सत्र में उपस्थित होंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब मिल कर के जो भी इन द्विदिवसीय बैठकों में चिंतन, मंथन, निर्णय होता है, उसको शीघ्र क्रियान्विति की दिशा में लेकर के जाएं। ओम अरहम।